देते हैं आपको, दवा देते हैं महाराज। एक बार आके मुझसे कह के चले जाए महाराज मुझे दारू छोड़ना है, दूसरे दिन पी के दिखा दे मैं फकीरी छोड़ दूंगा। महाराज एक बात और है, लोग कहते हैं कि अघोर पंथ के लोग खुद मुर्दा खाते हैं, फिर आप मांस खाने वालों को रोकते हैं। अघोर का मतलब ही यही होता है। कुछ शब्द नहीं आ रहा है किसको? लोग ठग के लेके चले जाते हैं ओझैती के नाम पे। साधु चार प्रकार के होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। और जैसे कोढ़ हो वो ठीक हो जाएगा, जैसे कोई आगे नहीं जा पा रहा, भूखे प्यासे हैं, और इस आश्रम से झाड़ फूंक होता नहीं है जी। हर प्रत्येक मंगलवार को बहुत बड़ा मेला लगता है। क्षेत्रीय लोग भी अपना दुकान लगा के अपना जो है परिवार चला रहे हैं, रोजी रोटी का काम कर रहे हैं। हम लोग मठधारी गोस्वामी हैं, जन्म से हम बाबा हैं। हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई बाबा ही हुआ है। तो फिर बाबा आप सीधे नाथ पंथ में आ गए? तो नाथ पंथ में क्या, पहले मैं नौकरी पाया था नेवी में जी। अच्छा, अब नेवी में भी नेवी में नौकरी पाया था, तो मैंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन मार के मैं बोला कि मुझे पूजा करना है। अच्छा। फिर उसके बाद में चला है तो थोड़ी इच्छा हुई, अहमदाबाद चला गया और वहाँ पर केडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी जी। और उस कंपनी में मैं 4 साल ऑपरेटर रहा। अच्छा। और जब वहाँ सरकारी करने लगे मुझे, तो मैंने कहा नौकरी नहीं करना, मुझे पूजा करना है। अच्छा। आज भी दोनों फाइल पे आप मेरे देख लीजिए लिखा हुआ है पूजा करना है। अच्छा। फिर वहाँ से आए, जो हम अपने बाबा जी के साथ रहते थे, और बाबा जी के साथ रहने का एक कारण था कि 5 साल की उम्र में जब 5 महीने के मैं पेट में था, मेरी जन्मदात्री माता जी हैं। अच्छा। माता जी से मिलेंगे? तो माता जी हैं, इनके जब मैं पेट में था तब मेरे चाचा जी ने मेरे पिताजी को गोली मार दिया। अच्छा। और मेरा जन्म हुआ, जन्म के बाद मैं अपने बाबा जी के साथ था बचपन से ही। और बाबा जी जब ब्रह्मलीन होने लगे तो एक दिन पहले बता के ब्रह्मलीन हुए कि मैं कल जा रहा हूँ, आप जैसे सेवा किए हो ऐसे सेवा करना, और मंदिर पर मेरी समाधि मंदिर के सामने देना, और जैसे अभी तक आप लोग माने हो सबको, इससे ज़्यादा सेवा करना। फिर मेरे पास ट्रक थी, मारुति थी, सारा सब कुछ था। मैंने सब बेच करके 2013 से संन्यास लेकर के, और मैं पहले गया नागा में, लेकिन नागा में क्या, वहाँ पर नाथ जी हमारे मिल गए, गुरु महाराज रुद्रनाथ जी, और मैं नाथ जी में चला गया। और नाथ जी में जाने के बाद मैंने गांव में पहली बार 56 गांव का निमंत्रण दिया पैदल चल करके। तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि अमीर तो अमीर है ही है, लेकिन कुछ गरीबों को ऐसे मैंने देखा कि जिनके यहाँ खाने का नहीं था। तो मैंने प्रण ठान लिया कि अगर एक परिवार मेरा छूटेगा तो कम से कम 1000 परिवार जिंदा रहेगा। इसके लिए मैंने अपना शरीर का अपना जीते जी पिंडदान करके मैंने अपने परिवार से कह करके, क्योंकि मैं मठधारी बाबा हूँ, मुझे बने बाबा तो है नहीं, मुझे बनना था, तो परिवार के समकक्ष ही अपना पिंडदान करा करके, और उसके बाद मैं आप सबकी सेवा में बैठ गया। तब से आज 3 साल में करीब 48-49 हज़ार लोग शराब पीना छोड़ चुके हैं। अच्छा। लिखित में प्रमाणित हम देते हैं आपको, दवा देते हैं महाराज। एक बार आके मुझसे कह के चले जाए महाराज मुझे दारू छोड़ना है, दूसरे दिन पी के दिखा दे मैं फकीरी छोड़ दूंगा। ऐसा है महाराज? हाँ जी। महाराज जी, अगर कोई आपका कांटेक्ट नंबर होगा ना तो दे दीजिए। अब मांस खाना, दारू पीना, झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, माताओं बहनों को छेड़ना, ठीक है, हर किसी का बेफजूल का अपमान करना, कोई भी गलती अगर एक भी शरीर के अंदर है तो उस इंसान को यहाँ सीढ़ी से नीचे नहीं उतरने देते हैं। मालूम हो जाता है महाराज जी? हाँ जी। और अगर वो कह देता है कि मैं छोड़ने आया हूँ महाराज, मेरी गलती माफ करके मेरे बुरे कर्म छूट जाएं, तो मैं उसका स्वागत करके उसको गले से लगाता हूँ। महाराज एक बात और है, लोग कहते हैं कि अघोर पंथ के लोग खुद मुर्दा खाते हैं, फिर आप मांस खाने वालों को रोकते हैं। अघोर का मतलब ही यही होता है। अघोर का मतलब होता है कि अंधेरे से निकाल कर उजाले में खड़ा करना, उसी को कहते हैं अघोर। और जो कुछ भी साधु संत हो या कोई दुकान, कितनी सच्चाई है महाराज जी मुर्दा खाने में? मुर्दा खाने में सच्चाई इसमें है 150% मैं दे सकता हूँ। खाते हैं लोग? अभी आपके सामने मैं खा सकता हूँ, यही निकाल के रखा हूँ हाथ निकाल के रखा हूँ। लेकिन एक क्या है, हमारे साहब थे, उनके सामने हमने खा लिया था तो उनको 8 बोतल ग्लूकोज चढ़ा था, बीमार हो गए थे, डर गए। तब से मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आप चल के प्रत्यक्षम किम प्रमाणिम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणिम, आप सामने प्रमाण ले सकते हो। जमथरा घाट बैकुंठ धाम अयोध्या में मैं वहाँ जलती चिता पे बैठ के पूजा भी करता हूँ, जाप भी करता हूँ, चिता में हवन भी करता हूँ, और लाश पर ही भोजन बनाकर मैं भोजन करता हूँ। और अपने हाथ से बनाता हूँ तो भोजन पाता हूँ, और किसी के हाथ गला करके मैं एक गिलास जल भी नहीं पीता हूँ।
बहुत सिद्धियां हैं महाराज जी आपके पास, बहुत लोगों का कल्याण हो रहा है आपसे। और अभी तक भैया कम से कम 3700-3800 लोगों का सफ़ेद दाग ठीक हुआ है। जी आपको पता ही नहीं चलेगा। 5 दिन के अंदर हमारे नाथ जी की माया, गुरु गोरखनाथ जी की माया, बाबा राम स्नेही की माया, महाकाल की माया, मैं तो उन्हीं की माया समझता हूँ। ये आपकी महानता ठीक है। ये सब आप- और उन्हीं के द्वारा 5-5 दिन में, 10-10 दिन में, 1-1 महीने में सफ़ेद दाग बिल्कुल ख़त्म। ना 1 रुपये का खर्चा, ना 1 रुपये का कोई दान, न दक्षिणा। महाराज जी आपके पास 2 सिपाही हैं, इधर बैठे थे अभी, और एक वो सिपाही जी बहुत शौकीन लगते हैं आप। ये शौकीन है गुरुदेव। क्या है ना कि जैसे कहते हैं कि ये मांसाहारी होते हैं, जी तो ये किसी के पास पहली बार रुकते नहीं है। लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू हैं, जी हैं? जी तो ये कहीं रुकते नहीं हैं। लेकिन इनको मैंने जब पाया था तो मेरे पास आए तो इनकी एक टांग टूट गई थी यहीं पर। हाँ। मैंने प्लास्टर बांधा जी और पट्टी बांधा जी। और इनका पैर जुड़ गया। जी तब से हमको छोड़ करके नहीं गए। कुछ बोलते भी हैं लोग, बोलते बताए हैं थे। भैया, जैसे मैं पूछता मनमोहन भोजन किया। अच्छा, इनका नाम मनमोहन है। हाँ जी, इनका मैंने मनमोहन नाम रखा है। जी मन को मोह लेते हैं। हाँ, ये पूरा घूम के मंदिर बाबा राम स्नेही की जाके एक फेरी लगा के अकेले रात में 2 बजे चले आएंगे वापस, अच्छा, पैदल धीरे धीरे। थोड़ा सा कुछ इनसे बुलवाइए महाराज जी। बस अभी जैसे बोलेंगे मनमोहन, ये देखिए बोले। पूरा ट्रेंड हो गए हैं। हाँ जी। और मैं ये जानता हूँ कि दुनिया के जितने भी जीव हैं 83,99,998 योनियाँ ये कीड़े मकोड़े और जानवरों की हैं। एक प्रेत योनि और एक मनुष्य योनि। जी। मनुष्य योनि जितना दिमाग भगवान ने किसी 83,99,998 योनियों को नहीं दिया है। जी ये सब- मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, जी, लेकिन लोग सुनते सबकी हैं गुरुदेव, करते अपने मन की हैं। करते अपने मन के। वो वहीं गिर जाते हैं। क्या ज्ञान देना चाहेंगे गुरुदेव? ज्ञान बस यही देना चाहेंगे लोगों को कि आज हमारा थोड़ा विरोध भी है। जी विरोध किससे है हमारा? जो हमारे सनातन का विरोध करते हैं, हमारा उनसे विरोध है। जो हमारे सनातनियों का विरोध करते हैं, हमारा विरोध उनसे है। किसी जात पात, किसी मजहब से हमारा विरोध नहीं है। सब अपना अपना कर्म करते हैं। कर्म करें नर भोगे सोई, आप अकेले संग न कोई। जो जैसा बोएगा इस दुनिया में वैसा ही उसे काटना पड़ेगा भैया। ठीक है। तो ये सब अपने अपने कर्म हैं। बाकी जातिवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। महाराज जी मेरे दिमाग में एक बात और है जी। और जैसे बागेश्वर धाम बाबा लोगों की मन की बात जान लेते हैं, पर्चे पे लिख लेते हैं। हाँ जी। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। ये प्रभु की माया है। जी ऐसी सिद्धियां हैं। ऐसी सिद्धियां नहीं होती हैं। जी वो आपके आत्मा में परमात्मा का वास है। जी ये जो आप हमसे पूछ रहे हो, सवाल कर रहे हो, हैं, क्या ये कहाँ से आ रहा है? जी जी इतने बता दीजिए आप। बस आप जो मुझसे सवाल कर रहे हो कि ऐसा क्या महाराज हो सकता है, तो ये जो सरस्वती बोल रही हैं कि हो सकता है ना, तो हो सकता है, नहीं नहीं है। इसको कोई अन्यथा ना ले। बागेश्वर धाम वो बालाजी बैठा है अपना, जी ठीक है। और ये सनातन का परचम और ये फहरा जो है। महाराज जी, ये भैया हिंदू राष्ट्र, यहाँ हिंदू राष्ट्र फालतू में हल्ला मचाते हैं। 4 भाई की आपस में नहीं बनती है, और सभी हिंदू तो एक है, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है। यहाँ कोई राक्षस राष्ट्र था? महाराज जी बहुत अंदर की बात कह दी आप। हाँ बिल्कुल, ये हिंदू राष्ट्र ही है। अरे जब से हमारे सब सूर्य देवता निकले हो तब से सनातन चल रहा है। और गीता लिखी गई तब कोई जाति ही नहीं थी। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है? अरे तो अब क्या कहें, हिंदू राष्ट्र बनाना इसलिए कहते हैं राजनीतिक जुमला कि कहाँ जैसे एक झूला होता है ना, जी और वो सावन में पड़ता है ना, तो उस पे 4 लोग बैठे रहते हैं ना, तो जो 4 नीचे खड़े रहते हैं वो हल्ला मचाते रहते हैं, हमें भी बैठना है, हमें भी बैठना है। और लेकिन जब झूला टूट गया कहीं तो क्या हाल होता है? ठीक हुआ कि हम नहीं बैठने वाले निकल लेते हैं। तो जब हम खुद जानते हैं, हम मांस खाना छोड़ दें, हम दारू पीना छोड़ दें, हम बहन बेटियों को छेड़ना छोड़ दें, हम देश की सेवा करना शुरू कर दें, हम पेड़ सूखे जा रहे हैं उसमें पानी डालना शुरू कर दें, हैं? देश प्रेम के हित में काम करें। सनातन धर्म ही तो है, सब अपना सनातन सिखाता है। सत्य है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में बात लिखी है 2, और सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। बस मैं उनको नहीं जानता हूँ, मैं केवल अपना क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र को जानता हूँ। ये मेरे भाई हैं, मेरा परिवार है,
ठीक है। मैं ये नहीं कि मैं गोस्वामी के घर में जन्म पाके मठधारी में मेरे पूर्वज जिंदा समाधि ले, मैं अभिमान से घमंड से बोल रहा हूँ, ये मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर है। अभी ये आवाज़ जो सरस्वती निकल रही है ये बंद हो जाए, और ये आंखें जो इतनी खूबसूरत है कि जो चांद तक दिखाई देता है, लेकिन दिन भर राम राम, शाम को 100 ग्राम। अगर दारू लगा लिए तो उनकी गाड़ी तैंगो महंगो चलती है, उनको आगे का गड्ढा और आगे का ट्रक नहीं दिखता है। बर्बाद कौन होता है? परिवार। वही माँ, वही बहन, वही बेटी और वही धर्म पत्नी बनकर अगर जीवन भर साथ निभाती है, तो मैं नए बच्चों से पूछता हूँ कि इधर उधर जाके किसी बहन को लज्जित क्यों करते हो? जी महाराज, ये प्रश्न बहुत लाजमी है। गलत कह रहे हैं, बहुत सही प्रश्न। और मैं ये चाहता हूं कि माँ का मुंह देखने से पहले, चाहे जो बहन बेटियां इस धरती की हो, पैदा हुए से लेके 500 साल तक, उसका मुंह देखने से पहले आप उसके चरण देख लीजिए। चरण रज में वो चीज मिल जाएगा महाराज कि रावण ने भी जब माता जी को, सीता को ले गया था ना, तब उसने वो कहा था उसे हाथ रख के कि देवी ये रेखा तो पार करो। अरे देवी कहा था, देवी किसको कहा जाता है? माँ को। लेकिन रावण ने क्यों उस रेखा को छुआ था कि अगर माई इसको नांग जाएगी तो मेरा भी कल्याण हो सकता है। हमारा मानना यह है, हमारा अपना विचार है। और जैसे कोढ़ हो वो ठीक हो जाएगा, जैसे कोई आगे नहीं जा पा रहा, भूखे प्यासे हैं, और इस आश्रम से झाड़ फूंक होता नहीं है, भूत प्रेत बाधा का काम होता नहीं है, लेकिन भूखा प्यासा बेसहारा कोई भी जीव हमारे सामने नहीं रह सकता। अगर एक चींटी भी भूखी है तो उसको भी एक चावल चाहिए। अच्छा महाराज जी, जिसे आप कहें कि झाड़ फूक ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तो फिर गाड़ी चलती कैसे? इतना बड़ा आश्रम कैसे संचालित होता है? ये नाथ जी जाने। जी, गांव में लोग हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता है, सर पे सदा उनका हाथ तो किस बात की चिंता। और जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी भी काम का नहीं, ना सुबह का और ना शाम का नहीं। महाराज जी, एक बात और मेरे दिमाग में आई। जी बताएं। बात यह आई कि गांव में जैसे इनको हम किस शब्द से नवाजे, मेरे दिमाग में शब्द नहीं आ रहा है। किसको? लोग ठग के लेके चले जाते हैं ओझैती के नाम पे। साधु 4 प्रकार के होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। एक साधु होता है असली जी, एक होता है फसली, अच्छा, एक होता है कतली जी, एक होता है नकली। ये 3 का परिभाषा बता दीजिए, चौथा तो आप भाई आपको दिख ही रहे हैं। असली होता है वो तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, चाहे जैसे भी हो, आपके घर का, आपके